नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आपका टोटल 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपका 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू से प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो सेट नंबर 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 आपके सामने आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट of the Constituent Assembly on 26 November 1949. The provisions relating to citizenship were given immediate effect from 26 November to 1949. ठीक है, दोनों आपका सही है। क्वेश्चन 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल इवेंट। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी 1 4 3 2। ठीक है, तो पहला आपका इंक्लूजन ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा आपका है फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर। और चौथा आपका है पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन बिल। ठीक है, ये आपका 4 सही है। तो पहला इंक्लूजन ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, चौथा आपका पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन बिल। 3 आपका हु अमंग द फॉलोइंग। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन में सी नीलम संजीवा रेड्डी। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, आपका नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 4 आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 4 का ऑप्शन में ओनली 2। तो आपका ओनली 2 सही है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो The President of India causes the report of the Comptroller and Auditor General of India to be laid before each House of Parliament. और आपका पहला गलत है। The Committee on Public Accounts examines the report of the Comptroller and Auditor General of India before it is presented before each House of Parliament. यह गलत है। और after the annual financial statement is presented before the Lok Sabha, the Committee on Public Accounts examines the estimate, ये भी गलत है। ठीक है। 5 है, लिस्ट 1 आपका कमीशन और कमेटी और लिस्ट 2 आपका सब्जेक्ट है। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4215। ठीक है, 4215 सही है। ठीक है, कमीशन कमेटी तो राजा मन्नार कमेटी, ये आपका हो जाएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। और फर्ज अली कमीशन, ये आपका लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट। और सी आपका हो जाएगा काका कालेकर कमीशन, तो बैकवर्ड क्लासेस। और संथानम कमेटी, तो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो ये आपका कमीशन जो है इसके लिए लाया गया था। तो राजा मन्नार कमेटी आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, फर्ज अली कमीशन आपका लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट के लिए, काका कालेकर कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और संथानम कमेटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका 1 2 3 सही है। द ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और submitting for consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but not considered earlier by the council of ministers। और आपका submitting proposal for registration as the president may call for। ठीक है, तो ये आपका 3 सही है। तो according to the article 78 of the constitution of India, prime minister has to furnish information to the president in respect to all decision of council of ministers relating to administration of the affairs of the union सही है। Submitting for consideration of council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but not considered earlier by the council of ministers सही है। Submitting proposal for registration as the president may call for। उसका 7 आपका है, which one of the following। तो which one among the following items was not added to the concurrent list of the constitution of India under the provisions of the 42nd Amendment Act 1976। तो which one among the following items was not added to the concurrent list of the constitution of India under the provisions of the 42nd Amendment Act 1976। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेलवेज।
कुछ आपका 8 है, इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस कैन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बी समन्ड। तो 8 का ऑप्शन भी 2, 3, 4 आर राइट, ठीक है। तो टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आपका गलत है, ठीक है। तो इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस कैन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बी समन्ड, आपका टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। बाकी आपका 2, 3, 4 सही है। तो व्हेन ए बिल हैज बीन पेंडिंग विद वन हाउस फॉर मोर देन 6 मंथ आफ्टर इट वाज पास्ड बाय द अदर, ये आपका सही है। व्हेन बोथ द हाउसेस disagree on the amendment to be made in the bill, ये भी सही है। when a bill is passed by one house and is rejected by the other, ये आपका सही है, ठीक है। 2, 3, 4 सही है, ठीक है। तो in which among the following cases again the joint session of both the houses of parliament be summoned, so when a bill has been pending with the one house for more than 6 months after it was passed by the other, and when both the houses disagree on the amendment to be made in a bill, and when a bill is passed by one house and rejected by the other। कुछ हम 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी ओनली 2 इज राइट, ठीक है। तो देयर इज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, ये आपका सही है और आपका पहला गलत है। तो देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फॉर इम्यूनिटी ऑफ द यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन एंड प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, ये आपका गलत है, ठीक है। कुछ आपका 10 है, असर्शन ये ओरिजिन है। assertion ये कह रहा है the directive principle are relevant for determining the reasonableness of restriction under article 90। रीजन आ रहा है आपका the directive principle have been declared superior to fundamental right। तो 10 का ऑप्शन में A is true but R is false, ठीक है। तो directive principle are relevant for determining the reasonableness of restriction under article 19, ये सही है। और आपका जो R गलत है, the directive principles have been declared superior to fundamental, ये आपका गलत है, ठीक है। जो 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसमें से कौन आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है। तो 11 करेक्ट है ऑप्शन बी, ग्रांट्स इन एड टू पंचायत फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यह गलत है। तो ग्रांट्स इन एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये गलत है। बाकी आपका सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड टोल्स व्हिच मे बी असाइंड टू पंचायत और मेजर्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, सही है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ फीस लाइबेबल बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, सही है। तो 12 नंबर है, द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त 1917 कंटेंट। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 आर राइट, ठीक है। तो द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त 1917 कंटेंट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सही है। और आपका जो प्रोग्रेस इन दिस पॉलिसी टू बी अचीव्ड इन सक्सेसिव स्टेजेस, सही है। और रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट टू द ब्रिटिश एम्पायर, गलत है। 13 आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर। तो 13 का ऑप्शन भी वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर 14 नंबर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में लाई। तो लिस्ट 1 आपका शेड्यूल है और लिस्ट 2 आपका कंटेंट है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 3251, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल आपका है ओथ्स एंड अफर्मेशन का। तो थर्ड शेड्यूल आपका ओथ्स एंड अफर्मेशन। 7th शेड्यूल आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। 9th शेड्यूल आपका है लैंड रिफॉर्म लॉ एंड 12th शेड्यूल आपका है पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो थर्ड शेड्यूल आपका है ओथ्स एंड अफर्मेशन और 7th शेड्यूल आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड 9th शेड्यूल आपका है लैंड रिफॉर्म्स लॉ एंड 12th शेड्यूल आपका है पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। कुछ 15 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अफेक्ट। तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्स हायर देन ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन प्रेसिडेंट प्राइम से आपका गलत है, ठीक है। तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका सही है, ठीक है। कोई आपका 16 नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अफेक्ट। तो 16 करेक्ट ऑप्शन बी ओनली 2 इज राइट, ठीक है। तो नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 इयर्स और द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 3 इयर्स, आपका सही है, ठीक है।
फिर आपका 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली में, तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी रिट ऑफ मैंडेमस इश्यूड टू पब्लिक सर्वेंट, ये आपका जो है सही मैच है। तो रिट ऑफ मैंडेमस इश्यूड टू पब्लिक सर्वेंट ये आपका सही है। कुछ आपका 18 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 18 का ऑप्शन भी 2 and 3 आर राइट, ठीक है। तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, तो ये आपका सही है। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन, ये आपका सही है। और आपका पहला गलत है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 19 आपका है द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द अदर, तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रेसिडेंट। द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द, तो प्रेसिडेंट। 20 नंबर है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, तो 20 का आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। आपका पहला का दूसरा सही है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। और स्टेटमेंट 2 है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 21 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट बी इम्पीच्ड, तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो 2 and 3 आर, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ये आपका सही है। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका गलत है। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट बी इम्पीच्ड, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। 22 है द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट कैन बी क्रिएटेड और अबोलिश्ड बाय द, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली passes a resolution to that effect. The legislative council in a state can be created or abolished by the parliament after the state assembly passes a resolution to that effect, ठीक है। 23 है which among the following statement with respect to the comptroller and auditor general of India are correct, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी both 1 and 2 are right. The procedure and grounds for his removal from the office are the same as that of a judge of the Supreme Court, and he prescribed the form in which accounts of the union and the state are to be kept, ये दोनों सही है, ठीक है। 24 है the vice president of India can be removed from the office, तो 24 का है by resolution initiated in the council of state and approved by the Lok Sabha. 25 है which of the following statement regarding the preamble of the constitution of India are true, correct, तो ऑप्शन नंबर है only 1 is right. तो the preamble is an integral part of the constitution, आपका सही है, ठीक है। The word secular and socialist have been a part of the preamble since its inception, ये आपका गलत है। तो इस प्रकार में देखा आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर 2, कल हम आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।